एग्जाम के कुछ प्रोटोकॉल हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे या इसे आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा के केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। NEET और JEE की परीक्षा सितंबर में होने वाली है। छात्र लगातार परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA परीक्षा स्थगित करना नहीं चाहती है। आइए ऐसे में जानते हैं परीक्षा का आयोजन किन नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होनी है। वहीं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन NEET परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाना है। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन अभी भी छात्र सोशल मीडिया पर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कोरोना संकट के बीच कैसे आयोजित होंगी परीक्षाएं, किन प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। सरकारी सूत्रों ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा आयोजित करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और JEE और NET की परीक्षा को स्थगित करने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं सभी महामारी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं सफाई का ध्यान कि इस एग्जाम में सफाई की कितनी सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। तो परीक्षा के आयोजन से पहले और बाद में परीक्षा केंद्रों को साफ करने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार स्टाफ को नए मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे और हर एग्जाम के बाद पूरे सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर आने के लिए मिलेगा एक रिपोर्टिंग स्लॉट। कोरोना वायरस के कारण इस बात का खास ध्यान दिया जा रहा है कि छात्र एक साथ परीक्षा केंद्र पर न पहुंचे ताकि भीड़ से बचा जा सके, इसलिए छात्रों को रिपोर्टिंग के लिए एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र में जाने वाले हर शख्स की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। सभी स्टाफ सदस्यों और उम्मीदवारों की चेकिंग थर्मल स्क्रीनिंग से की जाएगी। अगर किसी भी कर्मचारी और उम्मीदवार का तापमान सामान्य तापमान से ऊपर देखा जाता है तो वह अलग कमरे में परीक्षा देगा। प्रत्येक उम्मीदवार को सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स दिखाना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि उनके अंदर कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण नहीं है, साथ ही वह किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं। यदि कोई उम्मीदवार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय उम्मीदवारों को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। इसी के साथ परीक्षकों की कक्षा में घूमने की प्रक्रिया को कम से कम रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र में सेंटर की ओर से पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कैंडिडेट्स को पर्सनल वाटर बोतल लानी होगी। अब बात करते हैं कुछ जरूरी प्रोटोकॉल की। पहले नंबर पे सबसे जरूरी प्रोटोकॉल है वो है मास्क पहनना जरूरी होगा आपको। सेकेंड है हाथों में दस्ताने पहनने होंगे। थर्ड है जो पानी की बोतल होगी वो आपको बिल्कुल पारदर्शी बोतल की होगी। उसके बाद आपको 50 ml का हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। परीक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड, आई कार्ड और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हैं। नकल रोकने के लिए मेंटल डिटेक्टर से छात्रों की जांच होगी। किसी भी प्रकार के धातु आदि से बने प्रोडक्ट को अपने साथ न लाएं। डिटेक्टर दूर से जांच करेगा। इस दौरान छात्र के सीधे संपर्क में कोई नहीं होगा। शौचालय जाने से पहले उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होंगे। तो परीक्षा हॉल में करीब 3 फुट चौड़ी टेबल उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षक बिना किसी को छुए हुए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। सिग्नेचर के साथ मैनुअल अटेंडेंस जो हाथों में दस्ताने पहन कर ली जाएंगी। इस साल अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें NEET और JEE के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस प्रोटोकॉल के बाहर कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं या इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो आपको परीक्षा के केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।